ये है कि जो प्राइवेट बसें हैं उनमें हमारे साथ बदतमीजी की जाती है। कहते हैं कि प्राइवेट बसों में सरकार की मान्यता प्राप्त स्कीमें हैं, सर अभी इन्होंने बंद किया है सर, रिसेंटली पहले देते थे, अभी बंद किए। क्यों बंद क्यों किए? आप क्या जीएम है? सर जीएम रोड सर ये पहले देते थे सर, लड़कियों लड़कियों को दोनों को बराबर जैसे देते थे, पर पीछे ही एजेंसी को मीटिंग हुई है सर, कोर्ट में केस था, तो उसके बाद सर इन्होंने बंद कर दिया। ये कोर्ट का कोई ऑर्डर आया किसने का? सर हमारा क्योंकि मैडम ये सर हेड ऑफिस लेवल मीटिंग हो रहा है, क्योंकि सारे स्टेट का मैटर। नमस्कार सर, ये जो मैटर है ये पूरे स्टेट का मैटर है और इसके अंदर क्या है कि हमने सभी विभाग से आरटीआई और स्टूडेंट की जो गाइडलाइंस जारी की गई है ना, सभी कैटेगरी 30 कैटेगरीज ऐसी हैं जो फ्री कैटेगरीज है, जिसमें कि सभी कैटेगरी जैसे अंधे हुए बहने हैं या कोई 100% हैंडीकैप है, स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, तो भी है। हाँ सर, तो इनके लिए क्या प्रावधान किया हुआ है कि ये गाइडलाइंस जारी की गई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट विभाग डिपार्टमेंट द्वारा और उसके अंदर रीइंबर्समेंट का प्रावधान है हरियाणा रोडवेज को। किस चीज को प्रावधान है? रीइंबर्समेंट जो वो ट्रेवल करेगा उसकी एवज में कंसर्न डिपार्टमेंट है, स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट है, वो उसकी फ्री ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट उसकी तरफ से बोल रहे जी सर, तो उसकी एवज में कंसर्न डिपार्टमेंट या बेनिफिशियरी डिपार्टमेंट या स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट है वो ट्रेवल के अगेंस्ट में उसको प्रावधान करेगा, बजट प्रावधान, और वो उसको रिइंबर्समेंट करेगा। हमने उसके लिए आरटीआई लगाई सर और ये निकाला कि कितने फ्री और कंसेशनल पासेस जारी किए गए हैं, कितनी आपको अदायगी प्राप्त की गई है। उसके अंदर जो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, उनकी काफी संख्या के अंदर उनको अदायगी की गई है। और सर इसके अंदर क्या है कि ये जो लेटर्स जितने भी हैं इसमें लिख रखा है कि the respective DMs will keep or maintain proper record of the passes issued to the girl students so as to get the financial implications reimbursed from the concerned beneficiary department. तो हर एक चाहे वो लड़की का पास हो चाहे वो लड़के का पास हो, और इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की वित्तीय अनुमतियां दी हुई है और हमारे को ये कहा गया है रोडवेज की एक ऑपरेटर है, प्राइवेट की एक ऑपरेटर है, हमारे को ये कहा है कि पब्लिक होल्डर्स कैन बी ऑब्लाइज्ड टू कैरी स्टूडेंट्स फ्री एंड कंसेशनल पास होल्डर्स in his buses in the same way as is done by हरियाणा रोडवेज। हरियाणा रोडवेज की तरह हमें भी सुविधा देनी है, वो सुविधा देनी है सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को फॉलो करके। ये अपनी बस के पास जारी करते हैं सर, 1993 से हम अपनी बसों के पास जारी कर रहे थे। अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आप जो रोडवेज के पास मानो, रोडवेज के पास मानो, और उससे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होते हुए बच्चों के अंदर भ्रम फैल गया है और काफी रोडवेज के कर्मचारी हमने आरटीआई भी ली हुई है और आरटीओ इसमें ऑर्डर जारी किया हुआ है, कैंसिल किया, आरटीओ ने भी जारी किया हुआ है कि हरियाणा रोडवेज द्वारा जारी किए गए सहकारी परिवहन समिति की बस में पास मान्य नहीं है। यदि कोई छात्र छात्रा समिति की बस में यात्रा करना चाहता है तो रियायती दरों पर समिति की बस का पास बनवाना अनिवार्य है। और इसी तरीके से हरियाणा रोडवेज ने भी ये कहा रोडवेज द्वारा पैसे लेकर बनाया गया स्टूडेंट पास सहकारी परिवहन समिति की बसों में मान्य नहीं है। अब इन्होंने क्या कर दिया सर, फ्री कर दिया, कंसर्न डिपार्टमेंट इसकी रिइंबर्समेंट करता है सर। संविधान के अंदर आर्टिकल 300A है जी सर। हाँ सर, ये आपने हमने आपसे टाइम मांगा है कि स्टेट प्रेसिडेंट हाँ सर, क्या आपके एमओयू हुए सर कोर्ट में जाने की नौबत ही नहीं आनी थी सर, हमारी तो हाँ सर, नहीं सर हमारे को मजबूर किया गया, हमने अपना तो देखना पड़ेगा ना। हाँ सर, कोर्ट ने कुछ दे रखा है नहीं सर, नोटिस रिगार्डिंग स्टे एज वेल, नोटिस ऑफ मोशन के साथ में इनको जवाब दाखिल करना है डिपार्टमेंट को कि अपना जवाब नहीं सर, उनको नोटिस रिगार्डिंग स्टे एज वेल का नोटिस जारी किया है क्योंकि उन्होंने जवाब दाखिल किया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। हाँ नहीं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपना जवाब दाखिल करेगा। हाँ नहीं सर, हम कोर्ट में चलेंगे सर, हमने अपने पास जारी किए हुए हैं। मैंने आपकी बात जी सर, आप कोर्ट में गए जी सर, और कोर्ट का अभी कोई स्टे नहीं आया जी सर, जब तक स्टे नहीं आया तो यथावत काम चलाना होता है। जी सर, मैं जो चल रहा है ना, जो पहले चल रहा है जी सर, आप उसको वैसे नहीं सर, इसके कोर्ट के अंदर हम किस लिए गए इसका रीजन बताता हूँ। कुछ लॉ के स्टूडेंट्स ने हिसार से भट्टू रोड के ऊपर उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, सिविल सूट फाइल किया और उन्होंने कहा कि आप कोई भी कारण है वो मान्य अदालत में सर, लेकिन वो सर हिसार जिले की बात थी और उसके अगेंस्ट हमने चैलेंज किया है कि पूरे स्टेट के अंदर ये नहीं है कि आप बहुत सारे आरटी ने ऑर्डर जारी करके वापस भी ले लिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उसके अंदर ये कह रखा है कि डीटीसी के जो पासेज हैं वो प्राइवेट बसों पे लागू नहीं किए जा सकते
क्योंकि उसका जो घाटा है वो सरकार नहीं करती है। दिल्ली का क्या केस है, हाँ जी सर। उसके हमें कुछ नहीं लेना। हाँ जी। हमने किस आधार पे आपको, हमारे पे आज तक कभी ऑर्डर नहीं हुआ सर। हमें देखना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल सर। अब ऐसे तो नहीं है ना। हाँ सर। अब पहले तो आप दे रहे थे ना benefit। नहीं सर मेरी बात सुनो, हमने कभी नहीं तो सर ये एक हमारे को किसी पहले रिटर्न में नहीं किया सर, हमने कभी रिटर्न में नहीं किया। मैं 1 2 3 में बात ठीक है। और एक कोर्ट में केस लगाने से पहले आप benefit दे रहे थे। नहीं सर, हम अपने पास जारी कर रहे थे और ये अपने पास जारी कर रहे थे। अपने पास जारी कर रहे जी हम अपने पास जारी करते हैं सर, हम अपने पास जारी करते हैं। जी सर। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब तक कोर्ट में कोई अपना decision नहीं देता, जी। तब तक जैसे चल रहा है तब तक वैसे चलाओ। हाँ और सर। इसी हफ्ते के अंदर सर। मीटिंग बुलाओ। हाँ सर। करते हैं। ठीक है सर, ये सर जरूरी है सर, क्योंकि हमारा फाइनेंस लॉस है पर डेटा काफी ज्यादा। नहीं, मुझे बच्चों का भी देखना है। हाँ सर, बच्चों का भी देखना जरूरी है, लेकिन सर उसमें प्रावधान किया हुआ है, उनका वित्तीय अनुमति ली हुई है। कागज देखने पड़ेंगे ना। जी सर। ठीक है। ठीक है। टाइम नहीं है बच्चे आ रहे हैं। बच्चे आ रही है। हाँ हाँ मैं माननीय हाँ, मुख्यमंत्री सर को हमारी ओर से नमस्कार। हाँ। सर हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट बसें हैं उनमें हमारे साथ बदतमीजी की जाती है। जब हमने इसके बारे में प्रशासन को खबर की तो उन द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को एक्शन लिया गया, जिसके कारण प्राइवेट बसों के खिलाफ भी किए गए। और जब हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो समाजिक दबाव से हमें चुप कराने की कोशिश भी की थी। तो सर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास लागू कर दिए जाए और हमें 17 मिनट की सर्विस चाहिए। 17 मिनट की सर्विस ना होने के कारण सारे कागज दिखवा रहा हूँ ना, वो एकदम तो नहीं देखे जा सकते ना। अब ये मामला आया है, मैं इसी सप्ताह के अंदर सारे डिपार्टमेंट के कोर्ट के और इनकी क्या एप्लीकेशन है, डिपार्टमेंट ने पहले क्या इनके साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, वो मैं सारे मंगा के मैं देख रहा हूँ। इसी हफ्ते में मैं फैसला करूँगा। बाकी ये है कि अगर कोई बदतमीजी करेगा ना, आप समझाओ तो समझा दो, मैं समझा दूँ। बदतमीजी सर करेगा बदतमीजी तो मैंने मिलता सर भी है। स्टेट लेवल के ऊपर आपसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे वो मैं पहले आपकी बात लड़के को बोलने देना। सर हमारे साथ बदतमीजी तो की जाती है, लेकिन हमें बस में फेंकने की भी धमकियां दी जाती है। और हमें 17 मिनट की सर्विस इसलिए चाहिए क्योंकि एक बस प्राइवेट सरकारी आती है प्राइवेटों के बीच में, उसमें इतने सारे बच्चे हो जाते हैं जिसकी वजह से दुर्घटना भी घटी और आगे भी दुर्घटना ये घटने की सारे बच्चों संभावना का है। एक मिनट, ये जो है बच्चों के जाने के लिए एडिशनल ठीक है। थैंक यू सर। ठीक सर, ठीक सर। मैंने कर दिया ये फैसला।